एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हम कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, जिसमें हम फर्स्ट बोरोन फैमिली के बारे में कर रहे हैं। आज हम करेंगे सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरोन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कराया कि बोरोन कैसे अपनी बाकी के ग्रुप मेंबर से डिफरेंट है। अब डिफरेंट है तो कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज तो उसकी होंगी, तो इसलिए हम उसके कंपाउंड्स को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है उसके बोरेक्स, ऑर्थोबोरिक एसिड, डायबोरेन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बोरेक्स के बारे में। तो बोरेक्स एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है बोरेन का, जिसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7 इंटू 10H2O। बेसिकली इसके पास टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स होती है, B4H5OH4 का होल 2 नेगेटिव। मतलब इस कॉम्प्लेक्स की इसके पास टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट होती है, तब हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बनता है। तो बेसिकली फिर हमारे पास फॉर्मूला बनता है Na2 बस यहाँ पर B4O7 को मैंने B4H5OH4 नेगेटिव से रिप्लेस कर दिया एंड हमारे पास वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स कम हो गए। अब इस बोरेक्स को जब हम अल्कलाइन सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है बोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड। इसी से बेसिकली हमारे पास यहाँ पर बन गया ऑर्थोबोरिक एसिड, जो कि हमारा सेकंड कंपाउंड है। अब ये हमारे पास व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है विद सोपी टच, मतलब थोड़ा सोप की तरह होता है। इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर एंड हाईली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। तो इसकी प्रिपरेशन मैंने आपको बताई, बोरेक्स को एसिडिफाई करके या फिर उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवा के हम बोरिक ऑर्थोबोरिक एसिड बना सकते हैं। और इसका लेयर स्ट्रक्चर होता है विद प्लेनर डीओ 3 मॉलिक्यूल। तो उसका स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ साइड में लगा दूंगी उसकी पिक्चर, तो आप देख सकते हैं कि वो एक लेयर में स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में हमारे पास जो ज्वाइनिंग है वो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब ये जो ऑर्थोबोरिक एसिड है, इसको मैं 370 डिग्री केल्विन टेम्परेचर से ज्यादा के टेम्परेचर पे अगर हीट करूंगी तो मेरे पास बन जाएगा यहाँ पर मेटाबोरिक एसिड। which further on heating yields boric acid B2O3। सो अब हमारे पास लास्ट आता है डाइबोरेन, जिसका फॉर्मूला होता है B2H6। ये सबसे सिंपलेस्ट बोरोन हाइड्राइड है हमारे पास, B2H6। बोरोन ट्राइफ्लोराइड को अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन डाई इथाइल ईथर, तो हमारे पास बनता है डाइबोरेन। तो ऐसे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। बोरोन ट्राइफ्लोराइड को हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन डाइइथाइल ईथर में। और अगर हमें बहुत ज्यादा मतलब क्वांटिटी में इसका लेबोरेटरी प्रिपरेशन करनी है, तब हम अलग मेथड यूज करते हैं। तब हम रिएक्ट करवाते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड को आयोडीन के साथ। अब ये एक कलरलेस और हाईली टॉक्सिक गैस होती है, और ये अगर एयर में एकदम से अगर हम इसको एक्सपोज कर देंगे तो ये बहुत जल्दी फायर को पकड़ लेती है। अब इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं, 4 टर्मिनल हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक एक बोरेन के साथ, 2 बोरेन प्रेजेंट है। एंड बोरोन ऑल्सो फॉर्म्स अ सीरीज ऑफ हाइड्राइडो बोरेट्स एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट वन इज टेट्राहेड्रल BH4 नेगेटिव। अब लिथियम और सोडियम के टेट्राहाइड्राइडोबोरेट्स को हम बोरोहाइड्राइड्स भी बोलते हैं, जो कि प्रिपेयर किए जाते हैं विद द रिएक्शन ऑफ मेटल हाइड्राइड विद B2H6 डाइबोरेन के साथ
इन डाई इथाइल ईथर। उसके बाद जो बनते हैं उनको हम बोलते हैं बोरोहाइड्राइड्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बोरोहाइड्राइड्स है। आपने बहुत रिएक्शंस में इनको देखा होगा। लिथियम बोरोहाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड्स, ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस में एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज होते हैं, मतलब रिएक्शंस में ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करते हैं, इसलिए बहुत सारी रिएक्शन में हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही ये यूजफुल स्टार्टिंग मटेरियल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोरोहाइड्राइड्स। साथ ही ये स्टार्टिंग मटेरियल है कोई और मेटल के, अगर हमें बोरोहाइड्रेट की फॉर्मेशन करनी है तो उसके लिए ये स्टार्टिंग मटेरियल है हमारे पास, लिथियम बोरोहाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो ये थे 3 कंपाउंड्स बोरोन के, जिसमें सबसे पहला था बोरेक्स, फिर था ऑर्थोबोरिक एसिड, एंड लास्ट जो हमने किया डाइबोरेन। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग ज्ञान विद विज्ञान।